नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रैवल विद प्रमोद चोपदार में। दोस्तों, आज हम हैं भारत के स्कॉटलैंड यानी कुर्ग में। कुर्ग, जिसे कोडागु भी कहा जाता है, ये कर्नाटक का एक बेहद लोकप्रिय हिल स्टेशन है। इसे अक्सर भारत का स्कॉटलैंड यानी स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की हरियाली, कॉफ़ी के बागान और धुंध से ढकी पहाड़ियाँ यूरोप की वादियों की याद दिलाती है। कुर्ग अपनी प्राकृतिक सुंदरता, कॉफ़ी प्लांटेशन, झरनों और ट्रैकिंग स्पॉट्स के लिए मशहूर है। कुर्ग पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट्स में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर से 1750 मीटर है। यहाँ का मौसम साल भर ठंडा और सुहावना रहता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है एबीज फॉल, हरे भरे जंगलों के बीच का शानदार झरना, मंडल पट्टी व्यू पॉइंट, बादलों के बीच पहाड़ियों का अद्भुत नज़ारा, मडिकेरी किला, एक ऐतिहासिक महत्व और संग्रहालय, राजाज सीट, सूर्यास्त और घाटियों का पैनोरामिक व्यू लेने का पॉइंट, ओमकारेश्वर टेम्पल, शिव मंदिर जिसमें हिंदू और इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण है, डुबारे हाथी शिविर, हाथियों के साथ अनोखा अनुभव यहाँ मिलता है, निसर्ग धाम, कावेरी नदी के किनारे खूबसूरत द्वीप, प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग, ताल कावेरी, कावेरी नदी का उद्गम स्थल और नामड्रोलिंग मॉनेस्ट्री यानी कि गोल्डन टेम्पल। कुर्ग अपनी कॉफ़ी और मसालों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ का स्थानीय व्यंजन है पंडी करी यानी पोर्क करी, कड़म बुट्टू यानी चावल के बॉल्स और नूल पुट्टू यानी चावल की सेवई। यहाँ की संस्कृति पर कुर्गी लोगों का प्रभाव है, जो अपनी बहादुरी और अलग पहचान के लिए जाने जाते हैं। कुर्ग पहुँचना बहुत आसान है। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हो तो यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा मैसूर है, जो यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पर है, और बेंगलुरु का हवाई अड्डा 160 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप रेल मार्ग से आना चाहते हो तो मैसूर और हसन नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, और अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हो तो बेंगलुरु 260 किलोमीटर की दूरी पर है और मैसूर 120 किलोमीटर की दूरी पर। आप यहाँ पे बस, कार द्वारा आसानी से पहुँच सकते हैं। दोस्तों, आज जो मैं सफर करने जा रहा हूं, उस सफर का वीडियो आप सभी को दिखाने का मेरा मकसद ये है कि इस सफर के दौरान आने वाले सुंदर नज़ारों को मैं आपसे रूबरू करा दूं। सफर के दौरान दिखने वाले घर, गांव, शहर, नदी, नाले, तालाब, समुंदर, पेड़, पौधे, खेत, खलिहान, रेलवे स्टेशंस, बस स्थानक, यहाँ के लोग, उनकी रहन सहन से आपको परिचित करा दो। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज के इस सफर का मजा।
दोस्तों, अब हम चलने वाले हैं कुर्ग के प्रसिद्ध एबी फॉल्स देखने। दोस्तों, एबी फॉल्स कर्नाटक में कोडागु यानी कुर्ग में स्थित एक प्रसिद्ध वाटरफॉल है। ये कोडागु से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वाटरफॉल नदी कावेरी की शुरुआती धारा पर स्थित है और लगभग 70 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ब्रिटिश काल में इसे जेसी फॉल्स नाम से जाना जाता था, जिसे कोडागु के पहले ब्रिटिश धार्मिक पदाधिकारी ने अपनी बेटी के नाम पर रखा था। स्वतंत्रता के बाद ये क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में आया। बाद में मिस्टर नेरावंडा ने इसे खरीदा और इसे कॉफी व मसाले के बागान में परिवर्तित किया, जिससे एक पर्यटन स्थल बन गया। वाटरफॉल चौड़े पर्वतीय चट्टानों से गिरती धारा का दृश्य बहुत शानदार होता है, खासकर मानसून में जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है और आसपास की हरियाली और भी जीवंत हो जाती है। यहाँ एक लटकता हुआ पुल यानी हैंगिंग ब्रिज भी है, जो देखने वालों को ऊंचाई से पूरा दृश्य देखने का मौका देता है। ये फोटोग्राफी के लिए शानदार स्थान है। यहाँ का विजिटिंग आवर्स है रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक और इसका प्रवेश शुल्क है 20 रुपया प्रति व्यक्ति। यहाँ आने का बेस्ट सीजन है जुलाई से अक्टूबर यानी मानसून के दौरान, जब वाटरफॉल सबसे शक्तिशाली और दृश्य सबसे आकर्षक होता है। बारिश के बाद के समय का मौसम बहुत सुहाना होता है। एक मैगी और एक ब्रेड ऑमलेट।
दोस्तों, एबी फॉल्स देखने के बाद अब मैं आपको ले चलूंगा कूर्ग के सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट मंडल पट्टी की ओर। मंडल पट्टी एबी फॉल्स से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और कूर्ग से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर। मंडल पट्टी को कूर्ग का हेवन ऑन अर्थ कहा जाता है। ये मड़ीकरी से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक पहाड़ी व्यू पॉइंट है। यहाँ से आपको बादलों के बीच तैरती पहाड़ियों, हरे भरे जंगलों और वेस्टर्न घाट का शानदार दृश्य देखने को मिलता है। मंडल का अर्थ है पर्वत और पट्टी का अर्थ है पठार या मैदानी इलाका, यानी मंडल पट्टी का मतलब है पहाड़ी की चोटी पर फैला पठार। यहाँ पर अक्सर बादल इतने पास लगते हैं जैसे आप उन्हें छू सकते हो। मानसून और सर्दियों के मौसम में चारों ओर धुंध और हरियाली का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। ये जगह खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बेहद खूबसूरत लगती है। मंडल पट्टी तक पहुंचने के लिए जीप सफारी सबसे मशहूर है। सड़क उबड़ खाबड़ और एडवेंचरस से भरी है, जिसे कार या बाइक से जाना मुश्किल है। जीप सफारी में 20 से 30 मिनट का सफर होता है, जिससे रास्ते में घने जंगल और घाटी दिखते हैं। यहाँ आने का बेस्ट समय है सुबह 6 से शाम 6 बजे तक। सफारी शुल्क लगभग 500 रुपये प्रति व्यक्ति होती है।
मडिकेरी फोर्ट यानी मडिकेरी किला जो कोडागु कुर्ग के मडिकेरी शहर के बीचों बीच स्थित है। ये किला इतिहास, वास्तुकला और प्राकृतिक सौंदर्य का मिश्रण है। आज ये किला एक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के साथ साथ कोडागु के प्रशासनिक भवन का भी हिस्सा है। किले का निर्माण सबसे पहले 17वीं शताब्दी में राजा मुद्दू राजा ने करवाया था। बाद में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने इसे कब्जे में लेकर नवीनीकृत किया और इसे जफराबाद नाम दिया। 1834 में यह किला ब्रिटिशों के नियंत्रण में आ गया और इसके बाद इसमें और भी परिवर्तन हुए। किले की दीवारें पत्थर और चूने से बनी है जो इसे मजबूत बनाती है। इसके प्रवेश द्वार पर 2 हाथी के मॉडल लगे हुए हैं। किले के अंदर एक गोथिक स्टाइल का चर्च है जिसे अब कोडागु म्यूजियम में बदल दिया गया है। यहाँ शाही महल, घड़ी टावर और ब्रिटिश काल की इमारतों के अवशेष भी मौजूद है। किले के अंदर बने संग्रहालय में आपको कोडागु के इतिहास से जुड़ी वस्तुएं, शिल्पकला, हथियार, पांडुलिपियां, सिक्के और पुरानी तस्वीरें देखने को मिलती है। यहाँ टीपू सुल्तान की तलवारें, ब्रिटिश कालीन निशान और स्थानीय राजाओं से जुड़ी चीजें भी रखी गई है। यहाँ प्रवेश शुल्क निःशुल्क है और विजिटिंग आवर है सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक।
राजाज सीट यानी राजा की बैठकी। राजा की बैठकी मडिकेरी कुर्ग का सबसे मशहूर व्यू पॉइंट और गार्डन है। ये जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, फूलों से सजे बगीचों और मंत्रमुग्ध कर देने वाले सूर्योदय व सूर्यास्त के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से आप चारों ओर फैली पश्चिम घाटी और पहाड़ियाँ देख सकते हैं। कहा जाता है कि कोडागु के पुराने राजा यहाँ आकर बैठते थे और सूर्यास्त व प्राकृतिक नज़ारे का आनंद लेते थे। इसी कारण इस जगह का नाम राजा की बैठकी यानी राजाज सीट पड़ा। यह स्थान राजा और रानी के लिए मनोरंजन व आराम की जगह भी माना जाता था। यहाँ का मुख्य आकर्षण है यहाँ के रंग बिरंगी फूलों से सजे हुए गार्डन, घाटियों और पहाड़ियों का शानदार पैनोरामिक व्यू, सूर्योदय और सूर्यास्त, टॉय ट्रेन और म्यूजिकल फाउंटेन शो। शाम को यहाँ संगीत के साथ पानी के फव्वारों का शो का खास आयोजन किया जाता है। ये खुलने का समय है सुबह 5:30 बजे से रात 8 बजे तक और इसका प्रवेश शुल्क है 20 रुपये प्रति व्यक्ति। इट्स हेवीली रेनिंग। हम लोग अभी है राजाज सीट पार्क में, लेकिन बारिश बहुत ज़ोर की हो रही है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं घूमने की। चलिए घूमते हैं राजाज सीट पार्क।
बढ़िया फील कर रहे हैं ना, इतना मजा आ रहा है क्या कहूँ। हाय फ्रेंड्स, अभी हल्की बारिश चालू है और हम आए हैं ओमकारेश्वर टेम्पल का दर्शन लेने। ओमकारेश्वर टेम्पल ये सामने दिख रहा है। श्री ओमकारेश्वर टेम्पल। श्री ओमकारेश्वर मंदिर कर्नाटक के कुर्ग जिले के मेडिकेरी शहर में स्थित एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और मडिकेरी के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। मंदिर की विशेषता यह है कि इसकी वास्तुकला में हिंदू और इस्लामी शैली का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। ये मंदिर का निर्माण कोडागु के राजा लिंग राजा ने करवाया था। मान्यता है कि राजा ने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी। पश्चाताप के लिए उन्होंने वाराणसी से शिवलिंग मंगवाया और इस मंदिर की स्थापना की। कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित लिंग की शक्ति से राजा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति हुई। मंदिर की संरचना में आपको गुंबद और मीनार देखने को मिलते हैं, जो इसे एक मस्जिद जैसा रूप देते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार बड़ा और गुंबदाकार है, जिसके ऊपर एक सोने का कलश है। मंदिर परिसर में बीचों बीच तालाब है। तालाब के चारों ओर मछलियां पाई जाती है और श्रद्धालु इन्हें भोजन कराते हैं। यहाँ विराजमान शिवलिंग को ओमकारेश्वर कहा जाता है। महाशिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ विशेष पूजा और भव्य उत्सव होते हैं। ये मंदिर श्रद्धालुओं को पाप मोचन और आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है। यहाँ का दर्शन समय है सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक। प्रवेश शुल्क निःशुल्क है।